और इसी फॉर्मूले के जरिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एयरलाइंस के स्टाफ को भी आवश्यक सेवा में माना जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं। निजी एयरलाइंस के स्टाफ को एयरपोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, लिहाजा अब ये निर्देश जारी किए गए हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। एविएशन मिनिस्ट्री ने एक नया निर्देश जारी किया है। हमने लगातार इस खबर को दिखाया था क्योंकि जो निजी एयरलाइंस के स्टाफ थे उनको एयरपोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी, लिहाजा उनको भी आवश्यक सेवाओं में गिना जाए, एसेंशियल सर्विसेज में गिना जाए और उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मनीष अवस्थी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष जी, इस खबर को हमने जोर शोर से दिखाया क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो बैन हो रही हैं, लेकिन जो कार्गो है, जो दूसरी सेवाएं हैं, इसलिए जो उनके कर्मचारी हैं उनको एयरपोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। तो अब एक ये बड़ा फैसला कि उनको भी एसेंशियल सर्विसेज में गिना जाए। राकेश, हवाई उड़ानों जो कि घरेलू हवाई उड़ान थी, उनके प्रतिबंध को लेकर कल ही आदेश जारी हुआ था, लेकिन जिस तरह से पुलिस सख्ती बरत रही है उसके तहत हवाई कर्मी, आप ये समझिए कि हवाई अड्डों तक पहुंचने के लिए पायलट और जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो नहीं पहुंच पा रहा था। और इसमें कुछ ऐसे वाकये सामने आए जिसमें इस सपोर्ट स्टाफ को पुलिस ने मारा भी है। इसी के चलते आज जो प्रतिबंध रात 12 बजे से होना था, कई हवाई अड्डों पर एयरलाइंस ने ये फैसले लिए कि उनकी उड़ानें अब नहीं जा सकती क्योंकि पायलट नहीं पहुंच पाए और जो शेड्यूल बना था वो शेड्यूल पूरा लड़खड़ा गया। इसके मद्देनजर जब हमने ये खबर जोर शोर से उठाई, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, जिनकी सचिव जो है उषा पाड़ी, उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए देश के सारे मुख्य सचिवों को ये आदेश जारी किया है कि जो भी हवाई अड्डे का कर्मचारी या सपोर्ट स्टाफ या पायलट अगर आपको दिखता है तो आप उसे आवश्यक कामों की सूची में लेते हुए उन्हें आप किसी भी प्रकार की प्रताड़ित न करें या उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो हवाई अड्डे तक पहुंचने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज रात से प्रतिबंध घरेलू विमानों पर लग जाएगा, लेकिन कार्गो विमानों को लेकर जो आवाजाही और मालवाहक विमान है उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक राहत की खबर जरूर दिखाई देती है। जी मनीष जी, कोई और दिशा निर्देश खासतौर पर जो एयरपोर्ट पर जो और भी दूसरे स्टाफ काम करते हैं उनके लिए? देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है हवाई अड्डा, जहां पर जो एक्सपर्ट होते हैं वही ये सारी चीजें जान सकते हैं और इनके काम को करने के लिए कोई भी ऐसा एडहॉक लेबर या एडहॉक कर्मचारी कर नहीं सकता। इसलिए ही हमारी खबर दिखाए जाने के बाद जिस तरह से आम नागरिक परेशान हो रहे थे, यात्री परेशान हो रहे थे, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये फैसला लिया और ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये वो आदेश की चिट्ठी है जिसके तहत देश के हवाई अड्डों के कर्मचारियों को इस सूची में, यानी कि आवश्यक सूची में जो एसेंशियल कमोडिटीज और जिस तरह से जो अलग अलग सेवाओं को लेकर रखा गया है उसमें अब इन्हें भी शामिल कर लिया गया है। राकेश, ठीक है मनीष जी, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा फैसला एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा और हमारी खबर का एक बड़ा असर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एम्स के डॉक्टरों ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मकान मालिकों पर आरोप लगाया है कि घर खाली करने की धमकियां मिल रही हैं, भेदभाव करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही भेदभाव करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह चिट्ठी लिखी है, परिवहन सुविधा भी देने की मांग की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एम्स के डॉक्टरों ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि जो लोग किराए पर रहते हैं, जो डॉक्टर, उनके मकान मालिक उन्हें परेशान कर रहे हैं। और कुछ इसी तरीके की अपील अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी की थी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके साथ भेदभाव ना हो जाए। और हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि जो डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद को रिस्क में डालकर लगातार जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने में लगे हैं, उनका इलाज करने में लगे हैं, उनके साथ भेदभाव कतई नहीं बरता जाए, क्योंकि किसी भी विषम परिस्थिति में इस वक्त सबसे बड़े योद्धा वही हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था डॉक्टर्स का सम्मान करें, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका आप सम्मान करें। और इसी को लेकर एम्स के डॉक्टर्स ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को।